Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry Ka Bachchan. Today we are moving to the second lecture of ammonia from 10th class ICSE. Okay, we had already done the preparation. अब आज हम बढ़ रहे हैं in the physical properties of ammonia. तो पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं. It is colorless gas, strong, pungent smell it has, and its taste is slight, alkaline, as it is a base, so slightly alkaline taste I can say. तो ये पहली प्रॉपर्टी है. कलरलेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग पंजेंट, स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है. पंजेंट, यू ऑल नो व्हाट इज पंजेंट. ओनियन, गार्लिक हैड अ पंजेंट स्मेल. स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट. सेकेंड थिंग, इट फ्रीजेस एट -33 डिग्री सेल्सियस, जो प्रिपरेशन में भी कर चुके हो तो याद रखना है. हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर. कितना? 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन डिजॉल्व 702 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अमोनिया इज पोलर एंड पोलर डिजॉल्व्स पोलर. पानी में आराम से सोल्यूबलाइज हो जाती है और ये सबसे ज्यादा सोल्यूबल गैस है, HCl से भी ज्यादा है. ओके, सो दैट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, राइट. पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं अभी. पॉइंट नंबर 4 सेज व्हाट? इट इज नॉन पॉइजनस. बट फेटल, डेडली है इन लार्ज डोजेस. और स्मॉल क्वांटिटी में अगर इनहेल किया, इफ यू इनहेल मे कॉज सम रेस्पिरेटरी लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. खैर वो ज्यादातर सभी गैसेस कर सकती हैं, but non-poisonous. Physiological nature, functional nature is it is non-poisonous, deadly in large doses. Small quantity if you inhale, it can cause the respiratory problem. ठीक है. उसके बाद इसकी डेंसिटी पे आते हैं भाई. Now when I am talking about density, तो सबको मालूम होना चाहिए what is the vapor density of ammonia. कैसे निकालते हैं vapor density? इसका वेट निकालो. 14 + 3 17 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 8.5. और वेपर डेंसिटी ऑफ एयर तो याद रखना है कितना होता है? 14.4. सो वेपर डेंसिटी इज लेसर, दैट्स व्हाई कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. पानी से तो कलेक्ट कर नहीं सकते, बताया था प्रिपरेशन. सो यू हैव टू कलेक्ट इट बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बिकॉज वेपर डेंसिटी सबको समझ में आ गया. That is only 8.5. So that is also clear to everyone. ठीक है. So that completes your 5 physical properties of ammonia, जिसमें आपको ये याद रखनी सबसे important है. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो. Now we go to the chemical properties of ammonia. So chemical properties of ammonia में we are going to study 3 main chemical properties. So first chemical property which we are studying is combustibility. ठीक है. So सबसे पहले पढ़ते हैं भाई combustibility. Combustibility क्या होता है? combustibility, अमोनिया जो है neither burns itself, ना खुद जलती है, नॉर सपोर्ट कंबशन, ना बर्निंग को सपोर्ट करती है ये, राइट. जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग,
डज नॉट बर्न बाय इटसेल्फ बट सपोर्ट कंबशन। ये दोनों में से कुछ भी नहीं करता है। इसमें हम दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अमोनिया, जो हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ इन एक्सेस, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर। तो ये पहला आपका रिएक्शन है जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे अगर ऑब्जर्वेशन बोल दिया तो इट शोज ग्रीनिश येलो फ्लेम ऑफ नाइट्रोजन। तो अमोनिया प्लस O2 को अगर हम लोग एक्सेस में बर्न करते हैं, ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ऑब्जर्वेशन बोला तो कलरलेस गैस से आपको ग्रीनिश येलो फ्लेम नजर आएगा एंड दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज द प्रोडक्ट ओवर हियर दैट इज विदाउट एनी कैटलिस्ट। तो ये पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन मैं HNO3 में पढ़ा चुका हूं, 45, 46 याद रखो। इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम at around 800 degrees Celsius gives you what, nitric oxide plus 6H2O plus heat is evolved। ये रिएक्शन ओस्टवाल्ड्स का पहला रिएक्शन है, सबको याद है। 45, 46 बोलते हैं। हु इज द कैटलिस्ट, प्लैटिनम। टेम्परेचर को 700 to 800 होता है, 800 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अमोनिया इज रिएक्टिंग विथ O2, हियर विदाउट कैटलिस्ट, हियर विथ कैटलिस्ट। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। यहां पे इसका रेशियो लेते हैं 1:2 इस केस में। और यहां पे जब आप ले रहे हो तो ये NO और O2 के साथ रिएक्ट होके आपको रेडिश ब्राउन गैस देती है। तो ऑब्जर्वेशन पूछ लिया तो यू आर गोइंग टू गेट रेडिश ब्राउन गैस and this platinum is going to have red ignition दिखेगा आपको, लाल कलर का जलता हुआ दिखेगा आपको प्लैटिनम। क्यों, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इवन अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा उसके बाद भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज गोइंग टू गिव हीट टू द प्लैटिनम। तो आपको लाल कलर का इग्निशन या लाल कलर के आपको मेनली ग्लो नजर आएगा, ओके, इवन आफ्टर हीटिंग द इज गोइंग टू बी स्टॉप। तो ये आपके हो गए पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड कंबशन और कंबस्टिबिलिटी। कॉपी कर लो, देन विल गो फॉर सेकेंड। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में जाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिक नेचर। तो ऐसा माना जाता है कि ड्राई अमोनिया गैस इज न्यूट्रल टू लिटमस, बराबर है, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस, बट अमोनिया इज वीकली बेसिक ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अमोनिया को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आगे जाके पढ़ोगे 11th में, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। कौन सा बेस, दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट कॉल्ड लुइस, सो इट इज कॉल्ड लुइस बेस, जिसको याद रखना है अगर 11th में साइंस लेना है। बट नॉर्मली ड्राई अमोनिया गैस इज न्यूट्रल टू लिटमस, यस यू कैन से, बट अगर मेरे को कोई बोलेगा तो अमोनिया इज नॉट न्यूट्रल, एक्चुअली अमोनिया इज बेसिक ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ठीक है, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है फॉर 10th क्लास ICSE। अब जाते हैं इसी में सेकेंड पॉइंट पे। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया भाई, ड्राई अमोनिया गैस इज न्यूट्रल। अब अमोनिया को अगर मैंने पानी में डाला, वी ऑल नो अमोनिया इज गोइंग टू गिव अ फेमस प्रोडक्ट कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा वो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड एवरीवन नोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। मीन्स जब ये एक्सपेरिमेंटली देखा तो डज नॉट ब्रेक डाउन कंप्लीटली, पार्शियली, वीक बेस है, मतलब पार्शियल डिसोसिएशन तो होएगा, पार्शियल मतलब 100% नहीं होएगा, बट कुछ तो होएगा ना, 40%, 50%, 60%. And as it is giving OH minus in water, that means it is what in nature?
बेसिक इन नेचर, बहुत इजी है, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए हमने अलग अलग रिएक्शंस किए, जैसे कि पहला रिएक्शन किया तीनों एसिड से, मिनरल एसिड से, अमोनिया प्लस HCl, अमोनिया प्लस HNO3 एंड अमोनिया प्लस H2SO4। तीनों मिनरल एसिड से हमने एक एक रिएक्शन देखा भाई, एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस क्या देता है, सॉल्ट देता है कि नहीं देता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसने आपको दिया भाई अमोनियम क्लोराइड, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसने आपको दे दिया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, खाली ऐड कर देने का है दोनों में। और लास्ट वाले ने आपको दे दिया सॉल्ट जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट, जो अकेला है, उसके आगे 2 डाल के सॉल्व कर देना, ठीक है। तो हो जाएगा अपने आप बैलेंसिंग। सो दिस आर द 3 प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग ऑब्टेन्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड। तो कहीं ना कहीं बेसिक नेचर प्रूव कर रहा है, यस बेसिक नेचर प्रूव कर रहा है भाई। चलो एक और बार इसको समझते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। इस बार हमने अमोनिया को पानी में डुबोया, और अमोनिया जब पानी में डूबती है तो उसको बोलते हैं एक्वस अमोनिया, या अमोनिया सॉल्यूशन। तो इसके भी रिएक्शंस देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया वापस ऊपर सेम मिनरल एसिड HCl से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया विथ HNO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया विथ H2SO4, तीनों रिएक्शंस की। वापस हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलना चाहिए, यस एक्सपेरिमेंटली मिला हुआ है। क्या मिला, पहला ये मिल गया अमोनियम क्लोराइड, और ये पानी को पहले निकाल दे, तो ये मिला मेरा सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, और ये मिला वाटर। न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब प्रूव हो गया दैट इट इज व्हाट इन नेचर, बेसिक इन नेचर। वापस देखते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, यस, और वाटर निकाल दो। ऊपर वाले से ही आपको देखना है, और रिएक्शन टफ नहीं लगेंगे। यहाँ पे अमोनियम है सल्फेट, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 डालना पड़ेगा, यस। ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट प्लस 2H2 हो गया। So all these reactions are showing you what, that ammonia is what in nature, basic in nature। तो बहुत ही easy reactions है, आराम से आप कर सकते हो। तो पहला हो गया combustibility, और दूसरा हो गया basic nature of ammonia। Copy down। Now we come to the third property of ammonia, that is called reducing nature। तो याद रखो, जो आपका अमोनिया है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 4 लोगों को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं, हाइड्रोजन, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये चौथा याद रखना। केमिस्ट्री में थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हाइड्रोजन, कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कोड वर्ड है HCC, जिसने आपका बैंड्रा लिंक ब्रिज बनाया है दरिया के ऊपर, जो बॉम्बे वाले नहीं है। ऑफ कोर्स बॉम्बे आओगे तो दिस इज वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट, दैट इज योर बैंड्रा सी लिंक। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है, लेकिन अपने को याद रखना है केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑफ कोर्स अमोनिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो याद रखो, ठीक है। तो अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया भाई, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 एग्जांपल्स लेते हैं। पहला वाला रिएक्शन लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, और दूसरा वाला लेते हैं विथ लेड ऑक्साइड। इसका कलर होता है ब्लैक, और ये आपका लिथार्ज है, तो बफ येलो बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को रिएक्ट कर दिया विथ अमोनिया, आपकी ड्राई अमोनिया होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड इज गोइंग टू बी, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा आपका क्या, कॉपर, ब्राउन कलर का। अगर ये कॉपर हो रहा है तो नीचे वाला सिंपल है, इट इज गोइंग टू बी लेड, जो कि मेटेलिक ग्रे कलर का आपको मिलेगा। तो कलर चेंज भी मालूम पड़ रहा है, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग। अगर क्वेश्चन आ गया दैट ऑल्सो यू नो,
और क्या मिला भाई, और मिला यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ भी नाइट्रोजन, वाटर, यहाँ पे भी वाटर, ठीक है, एंड दिस रिएक्शन यू हैव हीटेड। तो ये आपको दिखा रहा है मेनली द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट। रिड्यूसिंग का मतलब होता है भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। 10th क्लास में, 11th 12th में बहुत मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ के लिए चलेगा। ऑक्सीजन को निकाल दिया एंड यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट कॉपर। और जो 12th वाले हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है +2 से 0, और यहाँ पे ये हो रहा है -3 से 0। -3 से 0 हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, -3 से 0 हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग मेनली ऑक्सीडेशन। इसलिए उल्टा होता है, कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। खाली 12th वालों के लिए है, 10th वाले ज्यादा सोचो मत, खाली इक्वेशन याद करो, क्या कलर चेंज हुआ है वो याद रखो। तो ये आपके पहले दो रिड्यूसिंग नेचर हो गए। क्या कलर चेंज हुआ है, एवरीथिंग अंडरस्टूड, एवरीवन अंडरस्टूड। आज मेरा इंग्लिश कुछ है और ही जा रहा है। सो एवरीवन आई होप क्लियर। लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज हमने लिया भाई यहाँ पे अमोनिया, और अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दिया क्लोरीन, और अमोनिया इज इन एक्सेस। अमोनिया इज इन एक्सेस। सो अगर अमोनिया एक्सेस में है, ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट्स आपको राइट हैंड साइड में क्या मिलेंगे, दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स नाइट्रोजन रिलेटेड ही मिलेंगे। तो पहला प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन, और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। दैट मीन्स व्हाइट डेंस फ्यूम्स दिखने वाले, अगर किसी ने ऑब्जर्व करने को बोल दिया, व्हाइट डेंस फ्यूम्स, दैट इज व्हाट वी हैव टू नो इट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं, इसी रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं भाई। उल्टा मतलब इस बार आपका क्लोरीन एक्सेस में है। हु इज इन एक्सेस, क्लोरीन इज इन एक्सेस। अब अगर क्लोरीन ज्यादा है तो दोनों प्रोडक्ट्स भी क्लोरीन वाले होने चाहिए, तो HCl हो गया एंड ये हो गया NCl3, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। इसका कलर याद रखना, इट्स एन एक्सप्लोजिव येलो एक्सप्लोजिव लिक्विड। ये तो आपकी कलरलेस होती है, लेकिन ये एक्सेस में है, तो यहां पे कलर होएगा ग्रीनिश येलो, और यहां से कलर चेंज हो रहा है। सो दिस आर अगेन द रिएक्शंस कम्स अंडर रिड्यूसिंग नेचर। दोनों में से 100% एक बोर्ड्स में आता ही है, या मैं बोलूंगा चारों में से तो 110% नहीं आएगा तो पेपर फाड़ देना बाजू वाले का। समझ में आया, अच्छी तरह से करना है, आने ही वाला है। सो एवरीवन हैज टू नो दिस वेरी 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 वेल। और रिड्यूसिंग नेचर में कॉपर ऑक्साइड हो गया रिड्यूस कॉपर में, लेड ऑक्साइड हो गया लेड में। यहाँ पे क्लोरीन अगर आप देखोगे तो क्लोरीन इज मेनली क्या हो रहा है, क्लोरीन यहां से 0 से -1 जा रहा है। 12th वालों के लिए वापस, 11th वाले सॉरी 10th वाले डायरेक्टली याद रखना है। तो 0 से -1 जा रहा है। 0 से अगर -1 जा रहा है, दैट मीन्स वी ऑल अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 से -1 को बोलते हैं रिडक्शन। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको 10th वालों को कैसे याद रखना है, 10th वालों को याद रखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड, राइट, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी गो फॉर लास्ट पार्ट, टेस्ट। नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, टेस्ट फॉर अमोनिया। अब टेस्ट फॉर अमोनिया में दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक को बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट और दूसरे को बोलेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आ गया ओडर। इसका जो ओडर है वो पंजेंट एंड इरिटेटिंग है। ओडर का मतलब होता है स्मेल, सो इट इज पंजेंट एंड इरिटेटिंग।
सो दिस इज प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब ये कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। दूसरे को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नेचर। फिजियोलॉजिकल का मीनिंग लिख लो फंक्शनल नेचर। व्हाट इज इट कॉल्ड? फंक्शनल नेचर। तो इट इज इरिटेटिंग, बर्निंग सेंसेशन, इन आइस, इवन टेयर्स आ जाते हैं भाई, आंख में से आपको आंसू आ जाएंगे, ठीक है। इवन इन द नेसल पार्ट you will feel the sensation. So again I said this is not a confirmatory, खाली probability बढ़ा रहे हैं, अमोनिया हो सकता है, हो सकता है। confirmatory उसको बोलते हैं जो 100% फिक्स हो, श्योर हो, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर से आपको ये मालूम पड़ जाएगा भाई, अगर लिटमस है तो इट इज चेंजिंग फ्रॉम रेड कलर टू ब्लू, कलर चेंज रेड टू ब्लू। मिथाइल ऑरेंज है एग्जाम्पल, तो मिथाइल ऑरेंज इज चेंजिंग फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। कोड वर्ड याद रखो, बेसिक में क्या होता है, मॉय, मिथाइल ऑरेंज टू येलो। और अगर आपका फिनोप्थिलीन है और बेसिक होता है तो क्या कलर चेंज होता है, इट चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। बट ये तो कोई भी बेसिक गैस दे सकती है, कोई भी बेसिक गैस दे सकती है। सो दिस आर नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट, बट ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। खाली कंफर्मेशन के नजदीक पहुंचा रहे हैं, कंफर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या आता है। पहले लेते हैं, हमने लिया अमोनिया गैस और उसको रिएक्ट कर दिया K2HgI4, इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। So ammonia gas we have passed through potassium mercuric iodide, और यहां से पास किया और आपको कलर मिला ब्राउन कॉम्प्लेक्स। तो समझ जाना ब्राउन कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिला या कॉम्प्लेक्स मिला, तो समझ जाना इट इज अमोनिया गैस। दूसरा टेस्ट सब लोग HCl में भी कर चुके हैं भाई, 2 जार लिए, एक में अमोनिया गैस ली, एक में HCl गैस लिया। भारी वाली गैस को नीचे रखा, लाइटर वाली गैस को नीचे रखा, भारी वाली गैस को ऊपर रखा, दोनों जार को मिला दिया। हैवी विल गो डाउन, लाइटर विल गो अप, और सबको मालूम है यहाँ पे आपको मिलता है डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। भूलने का नहीं है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और इजी टेस्ट है फॉर इट, ठीक है। एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस, दोनों टेस्ट बहुत इजी है, ये पहले करना है, ये आपका दूसरा है। ये है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, क्या नाम है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। और तीसरा टेस्ट आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में कर चुके हो विथ अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया के साथ नहीं, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ। तो कॉपर सल्फेट लिया और उसके साथ अमोनिया सॉल्यूशन ले लिया। व्हाट इज अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा भाई, हमको मिलेगा अमोनियम सल्फेट और उसके साथ मिल जाएगा पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट। क्या दिखेगा हमको, पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देखेगा, ठीक है। और अगर एक्सेस में डाल दिया, ऊपर का मिटाता हूं मैं, अगर आपने उसको एक्सेस में डाल दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। सो
ये हमको मिला कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसमें और डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन देखते हैं भाई, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स एक्सेस में आ गया। तो क्या होएगा, याद करो, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज CuNH3 4 times सल्फेट प्लस वाटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी सोल्यूबलाइज। अब प्रेसिपिटेट नहीं दिखेगा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 4 को बोलते हैं टेट्रा। फिर आएगा अमाइन, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। टेट्रा अमाइन की स्पेलिंग में ध्यान रखना, डबल एम लेना, ठीक है, सिंगल एम मत लेना, भले आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट करेक्ट स्पेलिंग इज DMINE। क्यों होता है वो 12th में ही मालूम पड़ेगा अगर साइंस लोगे तो। टेट्रा अमाइन, कॉपर, उसका वैलेंसी 2, आगे लिखा है सल्फेट। ये कंपाउंड का नाम है, भूलना नहीं है। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, कैसे याद रहेगा, यहां से टेट्रा अमाइन कॉपर रोमन 2 सल्फेट। 2 कहां से आया, 2 प्लस इज बैलेंस्ड बाय 2 माइनस, एंड दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर अमोनिया सॉल्यूशन है तो ऑफ कोर्स अमोनिया ही देगा ना। अमोनिया सॉल्यूशन कैसे बनेगा, अमोनिया से ही बनेगा, अपने आप तो बनने नहीं वाला। सो तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल 3 यू हैव टू नो। यहाँ पे फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, नो, यू डोंट हैव टू नो। सो दैट कंप्लीट्स योर अमोनिया चैप्टर नाउ। आई होप एवरीवन गॉट इट राइट। एंड अब अपने चारों के चारों कंपाउंड्स कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अप इज द चैप्टर कॉल्ड either acids, bases and salts or electrolysis. Most probably I will take acids, bases and salts, and जो class में lectures हैं there I will start the mole concept also. So see you in my next lecture. Stay safe.